Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we will cover the topic history of clothing material and then we will discuss the keywords. So let's start with the topic history of clothing materials. हमने इस चैप्टर में देखा कि क्लोथिंग मटेरियल मीन फाइबर से फैब्रिक जो है वो कैसे बन रहा है और फिर उस फैब्रिक के आगे प्रोसेस हमें पता है कि कटिंग और स्यूइंग से हम अलग अलग क्लोथिंग मटेरियल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में चले मतलब उस टाइम पर जब हमें फाइबर के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं थी, सिलाई वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी, तो लोग उस टाइम पे कैसे कपड़े पहनते थे, क्या वियर करते थे। ठीक है, तो अब जब फाइबर्स के बारे में या कुछ क्लोथिंग के बारे में उन्हें नहीं पता था, तो अपने आप को कवर करने के लिए जो इजीली अवेलेबल सोर्सेज है उनके पास, प्लांट्स हैं या एनिमल है, ठीक है, उन्हीं का ही वो यूज कर लेते थे। लाइक प्लांट्स के जो बड़े बड़े लीव्स होती है कुछ प्लांट्स की, उन्हीं से वो अपने आप को कवर कर लेते थे। आपस में जो है ग्रास से टाई कर लिया या किसी भी वे में उनको यूज करके कवर करते थे, या फिर एनिमल को हंट करके उनकी स्किन को निकाल के उसको वियर कर लेते थे। ठीक है, जैसे आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। तो ये तो था बहुत पहले का, अर्ली मैन वाले टाइम का, जब बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी क्लोथिंग के बारे में। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा एडवांस हुए, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें थोड़ी नॉलेज हुई, सेटल होना आया कम्युनिटी में, क्योंकि बिल्कुल पहले अर्ली मैन वगैरह ये कम्युनिटीज में भी नहीं रहते थे, अपना इंडिविजुअल ही रैंडम जो है एक्ट करते थे। पर जब धीरे धीरे उन्हें सेटल होना आया, कम्युनिटी में रहना आया, तो उसके साथ साथ वो चीजों को वीव करना भी सीख गए। ठीक है, वीविंग हमने डिस्कस किया था, मतलब इसमें हमें दो सेट चाहिए, क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज करते रहते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो उन्हें वो थोड़ा सा समझ आया, तो अब वो क्या करने लगे, जो भी ट्विग्स होती हैं या ग्रास होती है, ट्विग्स मतलब जो सूखी घास हो गई या फिर जो तिनके होते हैं बड़े बड़े, या जो पेड़ों से ऐसे सूखी लकड़ियां गिर जाती है बहुत पतली सी लंबी सी इस टाइप की, तो उन्हें वो कलेक्ट करके उससे क्या करने लगे, वीव करके उनसे मैट्स बनाने लग गए। ठीक है, बास्केट बनाने लग गए, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो। ऑब्वियसली जो है वो बहुत अच्छी और बहुत क्लियर पिक्चर तो नहीं होगी, क्योंकि अभी वो नया नया सीख रहे थे, तो उन्हें जैसे एडजस्टमेंट करना और अरेंजमेंट करना आया, उसके अकॉर्डिंग वो देखो जैसे यहाँ पर है, इन्हें अरेंज करने लग गए जो भी उन्हें मिलता था। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखा, तो ये एक काइंड ऑफ मैट बन गया जिसे अब वो कहीं बिठा के बैठ सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बास्केट बनाई जिसमें वो अपना जो भी मटेरियल है, फूड आइटम है, रख सकते हैं। तो इतनी डेवलपमेंट हुई। फिर इसके काफी टाइम बाद जब और डेवलप हुए, इन्हें फाइबर के बारे में समझ आया, ठीक है, और फैब्रिक बनाने का भी पता लग गया कि हम यहाँ से फाइबर से जो है थ्रेड बना सकते हैं और फिर फैब्रिक बना सकते हैं। लेकिन नीडल और इन सब चीजों के बारे में अभी नहीं पता था कि हम इन्हें सीव भी कर सकते हैं, सिल भी सकते हैं या स्टिच भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पीपल यूजुअली ड्रेप द फैब्रिक, मतलब वो अपने अराउंड जो है फैब्रिक को लपेट लेते हैं। ठीक है, लपेटने लग गए, उन्हें सिर्फ ड्रेप, सिंपली ड्रेप करने लग गए। कोई उसके अंदर कटिंग या स्टिचिंग की जरूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे आप क्लोथ्स देख सकते हो इजिप्शियंस के, इन्होंने क्या किया, जो भी उनके पास फैब्रिक था मतलब क्लॉथ पीस था, उसको सिंपली अपने बॉडी के अराउंड रैप कर लिया, और ज्यादा है तो उसको बस टाई कर दिया, बांध दिया। ठीक है, जैसे हम गांठ लगाते हैं ऐसे बांध दिया उसको, क्योंकि उन्हें स्टिचिंग वगैरह का इतना नहीं पता था। ऐसे ही सेकंड पिक्चर में स्टैचू है, इसमें भी देखो उन्होंने क्या करा है, सिंपली जो भी क्लॉथ पीस था उसको अपनी बॉडी के अराउंड रैप करा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से जब स्टिचिंग का और नीडल का कोई इन्वेंशन नहीं था, लेकिन फैब्रिक बनाना आ गया था, तो इस टाइप से वो लोग फैब्रिक को अपने अराउंड जो है वो रैप कर लेते थे। तो सब मोस्टली जो है इजिप्ट और इंडिया में ही ऐसे स्टार्ट हुआ था। इंडिया में कॉटन ज्यादा था फेमस, और इजिप्ट में जो है वो फ्लैक्स, फ्लैक्स भी जो है इससे भी हमें फाइबर मिलता है, तो वहां पे ज्यादातर फ्लैक्स के सीड सॉरी क्लोथ्स बनने लगे। अब धीरे धीरे जब इन्वेंशन और हुई, अब हम लोग स्टिच कर सकते हैं, ठीक है, फैंसी ड्रेसेस बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर भी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ क्लोथ आइटम ऐसी हैं जिन्हें हम एज इट इज वियर कर सकते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। जैसे ये साड़ी, साड़ी के अंदर जो पूरा फैब्रिक होता है उसको हम एज इट इज वियर कर सकते हैं, उसकी प्लीट्स वगैरह बना के, इसमें स्टिचिंग की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम सूट की बात करें, तो सूट में हमें उस फैब्रिक को कट करना पड़ेगा, ठीक है, कट करके फिर उसे स्टिच करना पड़ेगा।
लेकिन साड़ी को हम एज इट इज ड्रेप कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे कि ये टर्बन, इसमें भी कपड़े को जो है सर के ऊपर रैप कर ले किसी अच्छे और स्टाइलिश वे में, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन्स बन जाएंगी। लुंगी और धोती, इसमें भी यही है, जब हम वेस्ट अराउंड खाली बांधते हैं अलग अलग फॉर्मेट में या डिजाइन में, तो वो हमारे लुंगी और धोती की बन जाते हैं हमारे जो है ऐसे ड्रेस मटेरियल जिनमें हमें स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की। कहाँ हमारे पास बिल्कुल क्लोथ से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, इन्वेंशंस होती गई, नई नई चीजें आती गई, और आज जो है हमारे पास क्लोथिंग में इतनी सारी वेराइटीज आ गई हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है, फाइबर टू फैब्रिक। अब हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट, कॉटन वूल। कॉटन वूल क्या होता है? जो हम नॉर्मल कॉटन देखते हैं, ठीक है, वो कॉटन वूल होती है। जैसे जो पिलो के अंदर भी कॉटन भरी होती है, वो कॉटन वूल होती है। मेडिसिन बॉक्स में भी जब आप कॉटन का रोल निकालते हो तो उसे खोलोगे तो वो कॉटन वूल होती है। तो कॉटन वूल क्या होती है? एज इट इज कॉटन फाइबर ही होता है इन इट्स रॉ स्टेट, ठीक है। अभी हमने उसे थ्रेड वगैरह में किसी में चेंज नहीं किया, एज इट इज जो फाइबर में से या कॉटन बॉल में से जो हमने फाइबर निकाला है, उसी को जब हम कलेक्ट करते हैं उसे हम कॉटन वूल कहते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है? जब हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं तो उसमें सीड्स भी होते हैं और इम्प्योरिटीज होती है, उन्हें हम हटा देते हैं गिनिंग प्रोसेस से, तो उसके बाद जो क्लीन कॉटन आती है उसे हम कॉटन वूल कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कॉटन वूल इज द कॉटन फाइबर ओनली फ्रॉम द प्लांट इन इट्स रॉ स्टेट। सेकेंड, फैब्रिक। फैब्रिक हमने डिस्कस किया, इट इज अ क्लॉथ मटेरियल मेड अप ऑफ अरेंजिंग yarns. Third, fiber. Fibers are very thin thread-like strands from which yarn and in turn fabric is made. ठीक है, फाइबर्स जो है बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, थ्रेड के बहुत छोटे धागे होते हैं, थिन धागे होते हैं, जिनसे हम यार्न बनाते हैं और फिर उन्हीं यार्न से हम आगे फैब्रिक बनाते हैं। निटिंग। निटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक विद सिंगल यार्न। ठीक है, सिंगल यार्न को भी जब हम अलग अलग अरेंजमेंट्स में अरेंज करते हैं तो जो फैब्रिक बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं निटिंग। जैसे कि हमारे जो भी स्वेटर्स होते हैं या जो वुलन ड्रेस आइटम होते हैं, मोस्टली वो निटिंग से बनाई जाती है। फिफ्थ, स्पिनिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो हमारे पास फाइबर्स हैं उनको हम ट्विस्ट करके yarn में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। Then, yarn. Yarns are made up of thin strand fibers and are used for making fabric. ठीक है, yarns क्या होते हैं? जो फाइबर से जो थ्रेड बनता है वो yarns होते हैं और फिर they are used for making fabric. उन्हीं से हम आगे फैब्रिक बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज।